डैनी के गांव में पहुंचने के बाद पूरे दिन तक कोहरा छाया रहा, लेकिन कोई न उस ट्रेन की पहेली सुलझा सका और न ये जान सका कि इस कोहरे के पीछे की असल वजह क्या है। अगले दिन गांव में कोहरा छंट चुका था, लेकिन कोहरा छंटने से पहले ही इस गांव में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। सौम्या, सौम्या, सौम्या। ओ जेनी, वो मैं समंदर की लहरों को फील कर रही थी ना, इसलिए तेरे आने का पता नहीं लगा। क्या हो गया जेनी? ऐसे क्या देख रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, आर यू ओके? उस बूढ़े बाबा की डेथ हो गई है। व्हाट? कल ही तो हम मिले थे उनसे, और कल वो कह भी रहे थे कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डू यू रिमेम्बर? उन्होंने कहा था। फिर इसका मतलब उनको अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। बट उनकी डेथ कैसे हुई? डॉक्टर ने बताया कि शॉक की वजह से। शॉक की वजह से? कैसा शॉक? व्हाट शॉक? हाँ, सुबह यही समंदर के पास ही उनकी लाश मिली थी। शायद किसी चीज से डरकर उन्होंने भागने की कोशिश की थी और इसी बीच गिरने से उनकी मौत हो गई। जेनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बार बार यही चीज कहा करते थे कि ये जगह बुरी ताकतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। He always said it. This place attracts evil energy. कल भी उन्होंने कहा था कि ये कोहरा अपने साथ कुछ लेकर आया है। जेनी, डू यू रिमेम्बर? आई एम सो स्कैर्ड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जेनी। सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे और रुद्र हमेशा एक बात कहता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम देखने भी लग जाते हैं। वो बाबा हमेशा ऐसी ही बातें किया करते थे। बस इसी वजह से उनको कोई वहम हुआ होगा और डरकर जब उन्होंने भागने की कोशिश की होगी तो पैर फिसल गया होगा। अब उनकी उम्र भी तो कितनी ज्यादा थी। इतनी एज में तो छोटी सी चोट भी जान ले सकती है। तू ठीक कह रही है, आई नो, बट पता नहीं क्यों मुझे अब बाबा की हर बात मीनिंगफुल लग रही है यार। जेनी, तुझे याद है उन्होंने बताया था कि उस ट्रेन में से एक बड़ा सा कुत्ता निकलकर भागा था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। यहाँ पास में ही एक कुत्ते को भी किसी ने मार डाला है। लोग बता रहे थे कि सुबह वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। शायद उसने कुछ अजीब चीज देखी होगी। थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई और बाबा की मौत भी तो सुबह के वक्त ही हुआ था ना? इज इट कनेक्टेड? आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है जेनी। सौम्या, ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जेनी, ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं यहाँ से। हाँ, मुझे भी आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो। सौम्या और जेनी दोनों को ही लग रहा था कि बाबा की मौत किसी न किसी तरह उस कोहरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो दोनों इतना डर चुकी थी कि अब वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। वहीं स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की पुलिस छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैनी के बॉक्सेस को डैनी के नए ठिकाने तक जरूर पहुंचा दिया था। डैनी का नया ठिकाना, यानी डैनी की वो नई प्रॉपर्टी जिसकी डील के लिए रणविजय को रत्नागढ़ जाना पड़ा था, इस गांव से ज्यादा दूर नहीं था। सौम्या से उस बुढ़े बाबा ने ठीक ही कहा था कि ये गांव बुरी ताकतों को अपनी ओर खींच लेता है और वो बुरी ताकत अब इस गांव के आसमान पर मंडरा रही थी। और रात को यही सारी बातें सौम्या के सपने में भी घूम रही थी। बुरी ताकतें फिर से आ गई हैं। बाबा, रुको बाबा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, हाँ, हमें बताओ। नहीं, लेकिन मेरे बच्चों,
अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। नहीं, ओ गॉड, कितना बुरा सपना था। ऐसा लग रहा था कि वो बाबा यही मेरे सामने ही थे। जेनी सुनना। जेनी कहाँ है? ओ माय गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। लाइट ऑन करती हूँ। ये क्या हुआ? जेनी कहाँ गई? और ये गेट? ओह नो, मैं आज गेट लॉक करना भूल गई। जेनी कहाँ गई होगी? जेनी तो यहाँ भी नहीं दिख रही है। दूसरे रूम में देखती हूँ। इस रूम में तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंटी को बताऊं क्या? नहीं, आंटी की तबीयत वैसे ही खराब है। वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। आई हैव टू हैंडल दिस। कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? मैं जाकर मेन गेट देखती हूँ। नो, ये क्या हो रहा है? आज तो मेन गेट पर भी लॉक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जेनी बाहर चली गई है। ओके, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? मुझे पहले बाहर देखना पड़ेगा। जेनी, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। वो कहाँ जा सकती है? गॉड डैम इट। ओह गॉड, कहीं वो समंदर के पास तो नहीं चली गई है? जेनी, ओह गॉड, ये क्या किया तूने? शिट, मुझे चेक करना पड़ेगा। आधी रात से ज्यादा हो गई है। ओह गॉड, प्लीज जेनी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, प्लीज। एटलीस्ट देयर इज मूनलाइट। मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। आई हैव टू। जेनी प्लीज यार, कहाँ हो तुम? वो वहां कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हो। शायद वो जेनी है। आई रियली होप सो। माय गॉड, वहां कोई और भी है। एक साया सा दिखाई दे रहा है वहां पे, और वो उसके पास आ रहा है। अब वो उस पर झुक गया है। कौन है वो? समझ नहीं आ रहा है। वो कोई इंसान है या कोई और? ओ गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। मुझे भागकर जाना होगा वहां। I'm coming जेनी। आई एम श्योर कि वहां जेनी ही बैठी है, बट वो साया, वो तो कोई इंसान है, लेकिन अभी जेनी पर झुका हुआ है। मैं उसे आवाज देती हूँ। जेनी। वो साया इधर ही देख रहा है। कौन है ये? सफेद सा चेहरा और उसकी चमकती आंखें। अरे एकदम से कहाँ गया वो? जेनी, मैं आ गई हूँ। जेनी। अरे इसकी आंखें अभी भी बंद है, यानी ये अभी भी नींद में है। लेकिन फिर वो साया कौन था और कहाँ गया? जेनी ओपन योर आइज। जेनी आंखें खोलो। जेनी। ओके गुड, इसकी आंखें खुल रही हैं। जेनी आंखें खोलो। जेनी। यहाँ कितनी ठंड है। हाँ रुको, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ, संभाल इसे। जेनी यार, होल्ड दिस। नहीं, ये तो अभी भी नींद में है। ऐसा करती हूँ, शॉल को सेफ्टी पिन से लगा देती हूँ। हाँ सॉरी, ये पिन तो उसकी गर्दन पे चुभ गया। जेनी उठ ना। जेनी प्लीज, आई कांट डू दिस अलोन। उठ ना। जेनी। सौम्या, ये हम लोग कहाँ हैं? तू नींद में यहाँ आ गई थी अकेले।
यहाँ समंदर के पास? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब बातें छोड़, अभी पहले वापस घर चल, ओके? इतनी रात को किसी ने अगर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वी नीड टू गो बैक, कम ऑन। ये ले, मेरा हाथ पकड़ ले। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ मत बोल, ओके? पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे आराम से, ओके? कहीं आंटी जाग गई तो चिंता करेगी। शील वरी अबाउट अस। नहीं चाहिए ना? कम, पहले हम घर चलते हैं। कम जेनी, अरे टेक माय हैंड ना। सौम्या, प्लीज अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले कभी बताया क्या? वो बेस्ट फ्रेंड्स या। अभी तू सो जा, सुबह बात करेंगे। थैंक्स सौम्या, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। सेंटी मत बन, अब तू सो जा, ओके? बाकी बातें हम सुबह करेंगे। प्लीज अभी अच्छे से सो जाओ मेरे लिए। गुड गर्ल। चलो, गुड नाइट।